नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। आज आपकी खिदमत में बहुत अहम वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले तमहीदी गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मुस्लिम माशरे में शादी ब्याह को लेकर हर कोई बहुत परेशान है। चाहे नेक लोगों की औलाद हो, चाहे बद लोगों की औलाद हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, शादी के मसले से हर कोई परेशान है। अगर आपका समाज में बहुत अच्छा स्टेटस है, आप नेक हैं, परहेजगार हैं, मालो दौलत कि आपके पास कोई कमी नहीं है, तब भी आपके लिए अपने बच्चों के लिए रिश्ते को तलाश करने की बहुत ज़्यादा दुश्वारी जा रही है। रिश्ते मैच ही नहीं खा रहे। इसकी बेशुमार वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमने अपने बच्चों की शादी के लिए क्राइटेरिया ऐसा बना लिया है कि उस क्राइटेरिया पे कोई भी परफेक्ट नहीं बैठ पाता, जिसके वजह से बेशुमार बच्चियां बैठी हुई हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही। हम सारा कैलकुलेशन पहले ही लगा लेते हैं कि फला इतना कमाता है तो हमारी बच्ची को खुश रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, उसकी नौकरी इतने रुपए महीना कमाता है तो इतने साल में इतनी तरक्की कर पाएगा, उसका ज़ाती मकान नहीं है, उसकी इतनी बहनें हैं, उसके इतने भाई हैं। ये चक्कर में बेशुमार घरों की लड़कियां बैठी हुई हैं, जिनको अपने इज्जत नफ्स पर काबू है, वो सब्र करी हुई हैं। जिनको नहीं है उनका अंजाम आपके पेश नज़र, आप आए दिन रिपोर्ट्स में आपके सोशल मीडिया के ज़रिए आपको मालूम हो ही जाता है। और एक बड़ी वजह ये भी है, साथ ही साथ अभी मेरा अपना तजर्बा है, क्योंकि बेशुमार लोग मेरे पास इस सिलसिले में आते हैं, तो हमारे माशरे में लड़के उतने पढ़े लिखे नहीं मिल पा रहे। लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैच ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक चीज़ की तरफ मैं आप लोग की तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले शादी की उम्र लड़कियों में तकरीबन 18-20 साल 21 साल के आसपास थी, यानी ऑन एन एवरेज इतनी उम्र में लड़कियों की शादी हो ही जाती थी। लेकिन आजकल 25-26 साल लड़की की उम्र तकरीबन इतनी होती है, तब जाके उसकी शादी हो पाती है, और लड़के के लिए ये उम्र और ज़्यादा बढ़ रही है। अब जाहिर बात है कि जब 25 साल की लड़की हो चुकी है, मान लिया जाए, तो आमतौर से लड़कों का जो मिजाज होता है वो अपने से कम उम्र की लड़कियों से ही शादी करते हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि लड़के की उम्र से ज़्यादा लड़की अपने से ज़्यादा उम्र की लड़की से उसने शादी किया है, वरना आमतौर से लड़के अपने से कम उम्र की लड़कियों से ही शादी करते हैं। तो अगर लड़की की उम्र मान ली जाए 25-26 साल हो गई है, तो ये मान के चले कि लड़के की उम्र 30-32 साल होगी। अब 30-32 साल, हालांकि ये भी शादी से बहुत ज़्यादा लेट है। 22-24-26 साल की उम्र तक आमतौर से यानी शादियाँ हो जाना चाहिए। हिंदुस्तान चूँकि गर्म मुल्क है, तो यहाँ पर इंसान जवान भी जल्दी होता है, उसके जज्बात भी जल्दी बरंगेख्ता होते हैं। तो अगर लड़की की उम्र 25 साल हो गई है, तो लड़का जाहिर बात है 30-32 साल का होगा। अब इंसान ये देखता है कि सेटल है कि नहीं अपनी लाइफ में। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर लड़का अच्छा कमा रहा होता, तो वो 30-32 साल की उम्र तक क्यों इंतजार करता अपनी शादी के लिए? अगर उसकी नौकरी 22-24 साल 25 साल में लग गई है, तो वो 32-34 साल की उम्र तक क्यों अब इंतजार किए रहता? जाहिर बात है कि वो तो आमतौर से लड़के शादी अगर अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं तो वो जल्दी कमाने लग जाते हैं तो शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सेटल नहीं है, या कहीं कुछ और मामले भी हो सकते हैं। तो आमतौर से लड़कों की जो इतनी उम्र होती है, उतनी उम्र तक वो शादी का इंतजार नहीं करते। अब अगर आप इसी तरह से करते हैं, तो जाहिर बात है कि आपकी अगर बेटी की उम्र 30 साल हो गई है, तो जाहिर बात है उसको 40 साल का लड़का, 35 साल 38 साल का लड़का मिलेगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत डिले है, और इस वजह से शादियां के मामला जल्दी से जुड़ नहीं पा रहे हैं। दूसरी वजह कि जात पात, पहले तो
सुन्नी और दूसरी जमातों में इख्तलाफ चलता था, लेकिन कुछ उलमाए कराम ने ये कहे कि अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं है कि देवबंदी किसको कहा जाए या वहाबी किसको कहा जाए, ये भी उन्होंने कहे। सबका अपना अपना नज़रिया है। इन सब से हटकर अगर हम देखें तो जात पात का मसला आ गया। अगर इंसान खान है, लिखता है, तो वो पिंजारे की लड़की से शादी नहीं करना चाह रहा है, फकीर की लड़की को मंगना नहीं चाह रहा है। तो इन सब वजूहात से हमारी कौम में बेशुमार बच्चियां बैठी हुई हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही, और बेशुमार लड़के भी इसी वजह से, क्योंकि बैलेंस बिगड़ते चले जा रहा है, तो शादियां जो है डिले होती चली जा रही, लोग बहुत परेशान हैं। तो खुदा के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया ना बनाए कि जिसके वजह से कौम में जो बच्चे और बच्चियों की शादी का जो तवाज़ुन ये बिगड़ता चला जाए और इन दोनों को बुराई की तरफ जो है जाने के रास्ते मिले। अल्लाह इन तमाम बुराइयों से हम सभी लोग को महफूज फरमाए और इज़्ज़त व आबरू के साथ हर एक इंसान, बच्चे बच्चियों की शादी हो। अल्लाह से तो बस यही दुआ है। तो आज मैं जिन लोगों की शादियां नहीं लग पा रही हैं या शादियों में दुश्वारी आ रही है, उसके लिए एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। हालांकि बड़ी लंबी गुफ्तगू पूरा तकरीर का मौजू है कि बेशुमार वजूहात, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर सी बात आपके गोश गुजार मैंने कर दी है। अब मैं सीधे वजीफ़े की तरफ आता हूँ कि जिन लोगों के शादियाँ नहीं लग पा रही हैं और बहुत परेशानी जा रही है, दुश्वारियाँ जा रही हैं, मंगनी होने के बाद टूट गई, ऐसी बेशुमार दुश्वारियाँ जा रही हैं, उनके लिए एक ऐसा वजीफ़ा मैं बताने जा रहा हूँ। अगर पढ़ लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी रास्ते बन जाएंगे और इंसान शादी के रिश्ते से बन जाएगा। सबसे पहले तो जिन लोगों के भी रिश्ते तय होने हैं, नमाज की पाबंदी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज से बेशुमार बरकतें मिलती हैं, और फजर की नमाज के बाद खासकर फजर की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह ताहा ज़रूर पढ़ें। सूरह ताहा पढ़ें और उसके बाद 313 मरतबा जो दुआ मैं बताने जा रहा हूँ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। अल्लाह ने चाहा तो अभी चंद दिन भी नहीं होंगे कि रिश्ते के पैगाम आने लग जाएंगे, या रिश्ता अगर नहीं जुड़ा है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो रिश्ता जुड़ जाएगा। दुआ ये है, ये पढ़ें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ौजन सालिहन युहिब्बुका व युहिब्बुनी व यकूनु औनन ली अला ताअतिका वजअल बैनना मवद्दतन व रहमतन व बरकह। ये दुआ पढ़ें एक मरतबा और सिमात कर लें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी ज़ौजन सालिहन युहिब्बुका व युहिब्बुनी व यकूनु औनन ली अला ताअतिका वजअल बैनना मवद्दतन व रहमतन व बरकह। और अगर लड़की पढ़ रही है तो यानी अगर आदमी पढ़ रहा है तो ज़ौजतन सालिहतन पढ़े, और अगर लड़की पढ़ रही है तो ज़ौजन सालिहन होगा। तो 313 मरतबा अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक के साथ इस दुआ को चंद दिन तक पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो खजाना गैब से रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। रिश्ता नहीं लगा है तो रिश्ता इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ लग जाएगा। साथ ही साथ ये भी करें कि अपने आसपास परिंदों को अपने ऊपर से उतार कर दाना ज़रूर खिलाएं। डेली भले ही एक मुट्ठी हो, थोड़ा सा दाना अपने ऊपर से उतारें इस सदक़े की नीयत से, और परिंदों को खिला दिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपका रिश्ता लग जाएगा। अल्लाह हम सब लोगों को अक्ल सलीम अता फरमाए और सबको इज़्ज़त व आफ़ियत के साथ अज़वाज ज़िंदगी में मुंसलिक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।